नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 सोशल साइंस SST की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 5 इंडिया दैट इज भारत। तो पहले तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो रिटर्न यानी कि लिखित में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे कमाल के वीडियोस मिलते रहें। द बिग क्वेश्चंस। तो अब हम लोग द बिग क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या जानेंगे, हमें इसके अंदर क्या मिल सकता है सीखने को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया। हम लोग इंडिया यानी कि भारत को कैसे डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स ऑफ इंडिया। और इंडिया के प्राचीन नाम क्या थे। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो भाई नेक्स्ट पेज पर आपको एक ये इमेज दिखेगी, इसके अंदर आप देख सकते हो जो भारत की नदियां हैं वो दी हुई हैं। ये मैप किसका है? ये मैप है रिवर्स का। ठीक है, देखो सारी रिवर्स ही दी हुई हैं इसमें। टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन विथ डिफाइंड बॉर्डर्स, डिफाइंड स्टेट्स एंड अ नोन पॉपुलेशन। क्या कह रहे हैं कि भाई टुडे यानी कि आज जिस इंडिया को, जिस भारत को हम लोग जानते हैं वो एक आधुनिक देश है। ठीक है, और इसकी एक निश्चित सीमा है, इसके एक क्या है निर्धारित राज्य हैं और इसके जो जनसंख्या है उसके बारे में हमको पता है कि भाई कितनी जनसंख्या है, मतलब हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी है। हाउएवर, लेकिन इट वाज वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स अगो, 2000 ईयर्स अगो और इवन 5000 ईयर्स अगो। क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जो है 500 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले बहुत ही ज़्यादा क्या थी, अलग थी। कौन अलग थी? हमारी इंडिया। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का यह जो क्षेत्र है, विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम। इसके बहुत से नाम रहे हैं। एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज, और इसकी जो सीमाएं हैं वो भी बदलती रही हैं। वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज पास्ट एंड एवोल्यूशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। हम लोग भारत के इतिहास के बारे में और भारत के विकास के बारे में, भारत में कैसे बदलाव आया है, इसके बारे में हम लोग कई अलग अलग स्रोतों से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, आइए हम लोग इसको खोजते हैं। थिंक अबाउट इट, कंसीडर द फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू कैन मेक आउट। क्या कह रहा है कि भाई जो ये फिजिकल मैप दिया हुआ है ये वाला हमारा, ठीक है, ये जो मेरा फिजिकल मैप दिया हुआ है इंडिया का, इसकी कौन सी नेचुरल बाउंड्रीज आप लोग मतलब सोच पा रहे हो, इसमें देख पा रहे हो। तो देखो यहाँ समंदर है, मतलब ये पूरी क्या हुई, एक तरीके से इसकी नेचुरल बाउंड्री हो गई, है कि नहीं। यहाँ पहाड़ है तो इधर से ये बाउंड्री हो गई। और ये क्या रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कौन जगह रहने के लिए, तो लो ये बाउंड्री हो गई। ठीक है, वैसे इंडिया इससे ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अगर मैं नेचुरल बाउंड्रीज़ की बात करूं तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स, बोथ बाय इट इनहेबिटेंट्स एंड बाय विजिटर फ्रॉम आउटसाइड। क्या कह रहा है कि भाई भारत के ये जो लंबा इतिहास रहा है, इस दौरान भारत को कई सारे नामों से पुकारा गया। किनके द्वारा? यहाँ के निवासियों द्वारा, साथ ही में जो बाहर से लोग हमारे यहाँ आते थे उनके द्वारा। दीज नेम कम टू अस फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स एंड पिलग्रिम्स एंड इंस्क्रिप्शंस।
ये जो नाम हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं? ये नाम हमको जो प्राचीन लेख हैं उसमें मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो सफ़र करने लोग आए थे, जो लोग तीर्थ यात्रा पर आए थे, उनके जो लेख हैं उसमें से हमको ये नाम मतलब उसमें हमको ये नाम दिख जाते हैं। और जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो बहुत पुराने स्तंभों पर या दीवारों पर या पत्थरों पे जो गुदा हुआ है, उससे हमें मतलब उनमें से भी हमें भारत के बहुत ही पुराने पुराने नाम देखने को मिल जाते हैं। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, जो भारतीय लोग हैं इन्होंने भारत को कैसे नाम दिया? द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, जो ऋग्वेद है वो भारत का सबसे पुराना लेख है। एज वी विल सी इन चैप्टर 7, और इसके बारे में चैप्टर 7 में हम लोग देखेंगे। इट इज़ सेवरल थाउजेंड्स ईयर ओल्ड, जो ये टेक्स्ट है मतलब ये लेख है ये कई हजार साल पुराना है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट द नेम ऑफ सप्ता सिंधवा। ये जो ये टेक्स्ट है इसके अंदर जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जो नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है हमारे इंडिया का, उसको सप्ता सिंधवा नाम दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर दैट इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इसका मतलब क्या होता है? सप्ता मतलब होता है 7 और सिंधवा ये कहाँ से आया है? सिंधु नदी से, यानी नदियों से आया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सप्ता सिंधवा का मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि 7 नदियों की भूमि। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु, देखो लिखा भी हुआ है कि जो शब्द है सिंधवा ये सिंधु से आया है, विच रिफर्स टू द इंडस रिवर, और ये इंडस रिवर यानी कि जो सिंधु नदी है उसको रेफर करता है। और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल, और इसका जो अर्थ है वो नदी भी है, मतलब जो सिंधवा शब्द है ये सिंधु से आया है। ठीक, पहले के ज़माने में जो सिंधु शब्द है इसका इस्तेमाल करते थे किसके लिए? जो सिंधु नदी है उसके लिए, और जो नदियां हैं उसके लिए भी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैप है, यहाँ पे ये इंडस रिवर है और बहुत सारी और नदियाँ हैं। मूविंग ऑन इन टाइम, यानी कि समय में जब हम लोग बढ़ेंगे, वी विल सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर। क्या कह रहे हैं कि भाई जब हम समय में आगे बढ़ेंगे तो कई सारे लिटरेचर्स में, कई सारे लेखों में हमें भारत के जो दूसरे हिस्सों के नाम हैं वो भी दिखाई देंगे। द महाभारता इज़ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट, जो महाभारत है वो भारत के यानी कि इंडिया के बहुत मशहूर लेखों में से एक है। वी विल रीड अबाउट इट इन द थीम आर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। देखो ये जो बुक है ये थीम्स के अंदर बटी हुई है, तो ये वाला जो पार्ट है आर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, इसके अंदर हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मैनी रीजन सच एज कश्मीरा, more or less today's Kashmir, Kurukshetra part of Haryana today, Vanga part of Bengal, Pragjyotisha roughly today's Assam, Kacha today's Kutch, Kerala more or less today's Kerala and so on। क्या कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर हमें कई रीजन्स मतलब कई क्षेत्रों के नाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि कश्मीरा, ये आज के कश्मीर का क्या है? पुराना नाम है। ठीक है, कुरुक्षेत्र ये हरियाणा के, जो आज का हरियाणा है उसके कुछ हिस्सों का नाम है। बंगा आज का जो बंगाल है उसके कुछ हिस्सों का नाम था। मतलब ये है कि यहाँ पर जो पुराने नाम हैं जगहों के वो हमें महाभारत के अंदर देखने को मिलेंगे। लेट्स एक्सप्लोर, डू यू रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ एनी रीजन गिवन इन द मैप? Figure 5.4 on page 79, list the one that you have heard of। क्या कह रहे हैं कि भाई पेज 79 यहाँ पर इस वाले मैप में, ये ना, हाँ ये 5.4, इस वाले मैप के अंदर आपको कई सारे एरियाज़ के नाम दिख रहे होंगे। ठीक, आपको ये नाम पढ़ने हैं और इनमें से जो नाम आपको पहचान में आ रहा है उसको अलग से लिस्ट में लिख लो। ठीक, तो देखो यहाँ पे कलिंगा आ रहा है, कलिंग मेरे पहचान में, इसको अलग से आप लोग कर सकते हो। साथ ही में केरला, ठीक है, पांड्या चोला, ठीक है, अंगा, साथ ही में गांधारा, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे नाम हैं जो कि भाई मेरे पहचान में तो आ रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से लिखना जो आपके पहचान में हो।
उन नामों को आप अलग से लिखना। चलो, बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कह रहा है कि भाई देखो, हमें जो पुराने टेक्स्ट दिखते हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं वो इंडिया, पूरे इंडिया के लिए नहीं है, वो इंडिया के कुछ क्षेत्रों के लिए, कुछ हिस्सों के लिए है। तो अब यहाँ पे यही पूछा है कि भाई हमको संपूर्ण भारत के लिए नाम कब देखने को मिलता है। बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो प्राचीन भारतीय लेख हैं इनकी डेट करना, मतलब ये किस तारीख के हैं, कब के लिखे हुए हैं, ये पता करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो ये एक आसान जो है, मतलब आसान सवाल नहीं है। द महाभारता uses the term Bharatvarsha and Jambadvipa, and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onward। क्या कह रहे हैं कि भाई जो महाभारत है उसमें भारतवर्ष जैसे, ठीक है, और जम्बटविपा जैसे टर्म्स का यूज़ करा है, ठीक है। इसमें जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स किनको कहते हैं, स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं उनको स्कॉलर्स कहते हैं। तो वही क्या है कि जो विद्वान लोग हैं वो इस चीज़ से अग्री करते हैं कि भाई यह जो लंबी कविता है ये कुछ शतक BCE में या उसके आगे या उससे पहले लिखी गई थी, ठीक है। द फर्स्ट टर्म भारतवर्षा क्लियरली एक्सटेंडेड टू द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। जो पहला टर्म है भारतवर्ष, ये सीधे एक तरीके से जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके लिए ही है। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल्स। और जो टेक्स्ट इसमें है, मतलब जो इसके अंदर टेक्स्ट हमें जो लेख हमें मिलते हैं उसके अंदर बहुत सी नदियों और लोगों के नाम हैं। भारतवर्षा मीन्स द कंट्री ऑफ द भारतास। क्या है कि भाई भारतवर्षा का मतलब है भारत का देश। भारता इज अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर्ड इन ऋग्वेदा। जो शब्द है भारता, ये सबसे पहले ऋग्वेद में आया था। वेयर इट रिफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल्स। जहाँ पे ये जो शब्द है भारत, इसका इस्तेमाल किया गया था जो मेन वैदिक ग्रुप के जो लोग थे उनके लिए। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम्ड भारता आर मेंशन। बाद में कई सारे लिटरेचर्स के अंदर कई राजाओं के नाम आए हैं जिनके नाम क्या है भाई भारत हैं। द सेकेंड टर्म जम्बटविपा मीन्स द आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। क्या कह रहे हैं कि जो सेकेंड टर्म है जो है हमारा जम्बटविपा, इसका मतलब क्या होता है, जामुन के पेड़ों के फल का द्वीप, ठीक है। दिस इज इंडीड अ कॉमन नेटिव ट्री ऑफ इंडिया। क्या कह रहे हैं कि भाई ये एक क्या है, इंडिया का नेटिव ट्री है, मतलब इंडिया में पाए जाने वाला ये एक पेड़ है। ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री, इसको हम लोग जम्बुल ट्री भी यानी जम्बुल का पेड़ भी कहते हैं। और मालबार प्लम ट्री, इसको मालबार प्लम ट्री इत्यादि और भी कई सारे इसके नाम हैं। जम्बटविपा कम्स टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जम्बलविपा का मतलब क्या हो गया, बाद में इसका जो नाम है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ में जोड़ा जाने लगा। इन फैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर, हिज नेम इज अशोका एंड वी विल मीट हिम लेटर। क्या कह रहे हैं कि भाई हमें इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा क्लू मिलता है, मतलब इंडिया के पुराने जो नाम हैं उनके बारे में हमें एक बहुत ही अच्छा क्लू मिलता है एक भारत के सम्राट से, ठीक है, जिनका नाम था अशोक। इनके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, इनसे हम बाद में मुलाकात करेंगे। फॉर नाउ, अभी के लिए, वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 BCE। अभी के लिए हम ये लेते हैं कि इनकी जो तारीख है वो 2050 BCE की है। एज वी विल सी ही लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शन। जैसा कि हम अभी आगे इसमें देखेंगे कि इन्होंने हमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। इन वन ऑफ दैम, उनमें से एक में, ही यूज्ड द सेम नेम्ड जम्बटविपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया।
उनमें से एक में इन्होंने जम्बट विपा शब्द का इस्तेमाल किया है पूरे भारत के लिए, विच एट द टाइम इंक्लूड व्हाट इज टुडेज बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, और उस समय का जो ये था जम्बट विपा, इसके अंदर आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा आता है। A few centuries later, Bharata became the name generally used for Indian subcontinent. कुछ शतकों बाद जो शब्द है ये भारता मतलब भारत, ये हमारा एक सामान्य नाम बन गया जिसका इस्तेमाल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए किया जाता था। फॉर इंस्टेंस, इन एन एंशिएंट टेक्स्ट कॉल्ड द विष्णु पुराण वी रीड। क्या कह रहे हैं कि भाई एक प्राचीन टेक्स्ट है विष्णु पुराण, उसमें हमको इसके बारे में पता चलता है। तो ये विष्णु पुराण की लाइन दी हुई है और इसकी ट्रांसलेटेड लाइन दी हुई है। द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, यानी वो देश जो कि ओशंस के नॉर्थ में पड़ता है, एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन, और बर्फीले पहाड़ों के साउथ यानी दक्षिण में पड़ता है, इज कॉल्ड भारता। वो कहलाता है भारता यानी कि भारत। दिस नेम भारता रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। ये जो नाम है भारता यानी कि भारत आज भी इस्तेमाल में लिया जाता है। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ जनरली रिटन एज भारत। नॉर्थ इंडिया में इसको भारत लिखते हैं, वाइल इन साउथ इंडिया इट इज़ ऑफन भारतम। जबकि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में इसको भारतम के नाम से लिखा जाता है। मतलब ये जो शब्द है भारता, इसका आज भी इस्तेमाल होता है। जहाँ पे दक्षिण भारत में हम लोग इसको भारतम, मतलब जो शब्द है इसको भारतम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वही नॉर्थ इंडिया में भारत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। थिंक अबाउट इट, हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नोई माउंटेन। क्या आपने जो ये स्नोई माउंटेन है इसको आपने आइडेंटिफाई किया? बिल्कुल, ये हिमालयाज़ की बात हो रही है यहाँ पर। डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? क्या आपको लगता है कि जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है भारत का, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है जी, डायरेक्शन तो एकदम सही है। It is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India. देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर हमको भारत की जो परिभाषा देखने को मिलती है वो एक सी है। मतलब हमारे देश के जो अलग अलग हिस्सों में जो हमें प्राचीन लेख मिलते हैं उनमें जो भारत की परिभाषा हमें मिलती है वो क्या है? वो एक सी है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है अ पोएम ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर। यहाँ पे प्राचीन तमिल की एक कविता दी हुई है जो कि तकरीबन 2000 साल पुरानी है। प्रेजेस अ किंग हुज नेम इज़ नोन। इस कविता के अंदर एक राजा की तारीफ की गई है और उसकी तारीफ में क्या कहा गया है कि भाई उसका नाम जाना जाता है कहाँ से कहाँ तक। फ्रॉम केप कुमारी इन द साउथ, फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ, फ्रॉम द ओशियन ऑन द ईस्ट एंड ऑन वेस्ट। जिसका जो महान नाम है वो कहाँ से? केप कुमारी से लेकर विशालकाय पहाड़ों तक और समंदर तक, पूरा पश्चिम में पड़ने वाले समंदर तक जाना जाता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे ना पूरा केप कुमारी की कन्याकुमारी वाला एरिया होगा, ठीक, साउथ में, दक्षिण में, नॉर्थ में हमारे ग्रेट माउंटेन यानी कि हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं, और ये ईस्ट और वेस्ट में जो ओशन है ये बे ऑफ बंगाल और उसकी बात कर रहे हैं, अरे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट वाला, ठीक है, ये उस एरिया की बात कर रहे हैं। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ एंड इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी। क्या कह रहे हैं कि भाई आप इसमें जो ग्रेट माउंटेन्स की बात की जा रही है नॉर्थ में, उसको और केप कुमारी को पहचानना आपके लिए क्या कठिन नहीं होगा। केप कुमारी यानी कि कन्याकुमारी, ठीक है। इट्स लुक लाइक एंशिएंट इंडियंस न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। ऐसा लगता है कि जो प्राचीन भारतीय थे उनको अपने ज्योग्राफी के बारे में, उनको अपने क्षेत्र के बारे में कह सकते हो, उनको अपने भूगोल के बारे में अच्छे से क्या थी, जानकारी थी। डोंट मिस आउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश uses the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. Similarly, the Hindi version of the constitution mention the same as Bharat अर्थात इंडिया। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भारत का संविधान है जिसको कि पहले इंग्लिश में लिखा गया था, उसमें एक फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है जो कि है इंडिया दैट इज़ भारत। मतलब इंडिया जो कि भारत है
शुरुआत में ये आया है। साथ ही में जो हिंदी वर्जन है संविधान का उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही मतलब है। इंडिया जो कि भारत है, भारत जो कि इंडिया है। लेट्स एक्सप्लोर इन दिस रिप्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फिगर 5.5 पेज 82 कैन यू मेक आउट द फेस इंडिया दैट इज भारत। क्या कह रहे हैं, कहाँ गया, अरे कहाँ है, ये कह रहे हैं कि ये जो यही है ना, शायद यही है, हाँ ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे संविधान का पहला पेज दिया हुआ है, क्या इसमें आप इंडिया दैट इज़ भारत ढूंढ सकते हो। ये रहा एकदम स्टार्टिंग में, देखो इंडिया दैट इज़ भारत, ये है, ये है, मिल गया मिल गया, यही इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। चलो ये हो गया हमारा। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, यानी कि जो विदेशी लोग थे, जो कि बाहर के लोग थे, उन्होंने भारत को कैसे नाम दिया। द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वर पर्शियंस, जो पहले विदेशी लोग थे जिन्होंने भारत का जिक्र करा था, वो कहाँ के थे, वो पर्शियंस थे, ठीक। द एंशिएंट इनहेबिटेंट ऑफ ईरान, जो कि ईरान मतलब जो पर्शिया है वो जो ईरान है वो पहले पर्शिया कहलाया जाता था, उन्हीं के लोगों की बात की जा रही है। इन द 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which, as we saw, was earlier called Sindhu. क्या कह रहे हैं कि भाई एक पर्शियन बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने 6ठी शताब्दी में क्या करा भाई, इन्होंने मिलिट्री कैंपेन करी है, मतलब इन्होंने आक्रमण करा है और इंडस नदी के कुछ क्षेत्रों पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, ठीक। और उस क्षेत्र को भाई क्या सिंधु बोला जाता था पहले। सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस द पर्शियंस रेफर्ड टू इंडिया एज हिंद, हिदू और हिंदू, विच आर अडेप्टेशन इन द लैंग्वेज ऑफ सिंधु। क्या कह रहे हैं कि भाई इसीलिए इनके जो पहले के रिकॉर्ड्स हैं और जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसके अंदर जो पर्शियंस हैं उन्होंने इंडिया को हिंद, हिदू या हिंदू, ठीक है, ये कह के पुकारा है, ठीक। अच्छा, हिंद, हिदू और हिंदू क्यों कह रहे हैं, सिंधु क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में सिंधु का यही मतलब होता है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज का थोड़ा इशू था, इसलिए इन्होंने सिंधु की जगह पे ये शब्द इस्तेमाल करे भारत के लिए, ठीक। नोट दैट इन एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज प्योरली अ geographical term. It does not refer here to the Hindu religion. क्या कह रहे हैं कि भाई एक पॉइंट यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई प्राचीन पर्शियन में जो हिंदू शब्द है इसका जो संबंध है वो जोग्राफिकल टर्म से, मतलब वो उस क्षेत्र से है, ठीक है। जो हमारे अभी के हिंदू धर्म है इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, मतलब उस हिंदू शब्द का कुछ और अर्थ था, अब के हिंदू का कुछ और अर्थ है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को कंबाइन मत करिएगा। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेस, यानी कि इन पर्शियन स्रोतों के आधार पर, द एंशियंट ग्रीक नेम्ड द रीजन इंडोई और इंडिकी। जो प्राचीन ग्रीक्स थे उन्होंने इस क्षेत्र को इंडोई या इंडिकी नाम दिया। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू, उन्होंने हिंदू के एच को ड्रॉप कर दिया, बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन दियर ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि उनकी ग्रीक लैंग्वेज में एच एग्जिस्ट नहीं करता था। तो देख सकते हो भाई पहले सिंधु नाम था, लेकिन फिर जो पर्शियंस हैं इन्होंने इसको हिंदू बुलाना शुरू कर दिया, और भाई जो ग्रीक हैं उन्होंने इसको और ड्रॉप कर दिया और इसको इंडो या इंडिकी बुलाना शुरू कर दिया। द एंशिएंट चाइनीज़ ऑल्सो इंटरेक्टेड विद इंडिया, जो प्राचीन चाइनीज़ थे उन्होंने भी भारत के साथ में इंटरेक्ट किया था, मतलब वो भी भारत आए थे, उनके भी भारत के साथ में संबंध रहे हैं। इन सेवरल टेक्स्ट, कई लेखों में, दे रेफर टू इंडिया एज यिंतु और यिंदू। क्या कह रहे हैं कि भाई उनके कई लेखों में उन्होंने इंडिया को यिंतु और यिंदू के नाम से रेफर किया है। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु इन दी फॉलोइंग मैनर। ये जो शब्द है ये भी सिंधु से आया है। तो भाई पहले था सिंधु शब्द, सिंधु से बन गया हिंदू, हिंदू से इन्होंने इंदू बना दिया। क्या बना दिया? इंदू बना दिया, और इंदू से यिंदू। देख रहे हो मतलब नाम से क्या हो रहा है, किसके नाम का क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए, डोंट मिस आउट, जुआंग जैंग फॉर्मली स्पेल्ट
हियांग सांग, जुआंग टैंग एक्सेट्रा। पता नहीं भाई, इन लोग के यार नाम ना ऐसे लिखे होते हैं कि हमारा पूरा कंफ्यूज हो जाता है इंसान। ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी CE। 7वीं शताब्दी में ये जो व्यक्ति हैं जुआंग जैंग, ये चाइना से भारत आए थे। ही विजिटेड मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के कई सारे हिस्सों में गए। मैट स्कॉलर्स, वहाँ के विद्वानों से मिले। कलेक्टेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट लेख थे उनको इन्होंने इकट्ठा करा। एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 सेंचुरी, और 17 ईयर, सेंचुरी नहीं, और 17 साल बाद ये चाइना लौट गए। देयर ही ट्रांसलेटेड दी मैन्युस्क्रिप्ट्स ही टुक बैक विथ हिम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। वहाँ पर जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ भारत से लेकर गए थे, जो कि संस्कृत में लिखे होते हैं, वो इन्होंने वहाँ जाके चाइनीज़ में क्या करे, ट्रांसलेट करे। सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज, और कई और चाइनीज विद्वान आए भारत में कई शतकों तक। Another Chinese word also derived from Sindhu was Tiangzu, but this word could also be understood as heavenly master. This reflects the respect the ancient Chinese had for India as the land of the Buddha. क्या कह रहे हैं कि भाई एक और जो चाइनीज शब्द है जो कि सिंधु से आया है वो है टियांगजू। टियांगजू का मतलब होता है हेवनली मास्टर, ठीक है, मतलब स्वर्ग का मालिक, इस प्रकार से। ठीक, ये जो शब्द है ये एक तरीके से जो चाइनीज़, प्राचीन चाइनीज़ जो स्कॉलर्स हैं उनके मन में जो सम्मान है भारत को लेकर, बुद्धा की भूमि को लेकर, उसको दर्शाता है। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विद अ मोर रिसेंट टर्म्स हिंदुस्तान। क्या कह रहा है कि भाई आप एक हाल ही में आए टर्म से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होगे, जो कि है हिंदुस्तान। बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन अ पर्शियन इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर्स अगो। लेकिन शायद आप इस चीज़ से अवगत ना हो कि इस टर्म का यानी हिंदुस्तान का इस्तेमाल सबसे पहले पर्शियन टेक्स्ट में किया गया था तकरीबन 1800 साल पहले। लेटर ऑन, बाद में, दिस बिकेम द टर्म यूज्ड बाय मोस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बाद में आगे चल के ये जो टर्म है, ये जो ज़्यादातर बाहर से जो लोग भारत में आते थे आक्रमण करने के लिए, भारत में आते थे लूटपाट करने के लिए, उनके द्वारा इस्तेमाल में लिया जाने लगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू कंप्लीट दिस टेबल ऑफ मैनी नेम्स ऑफ इंडिया। क्या आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो? तो भाई पर्शियन में लिख दो हिंदुस्तान, ग्रीक में लिख दो इंडिकी या इंडोई, लैटिन में तो इंडिया, ठीक है। चाइनीज़ का क्या था? तियांगजू, हाँ तियांगजू करके। पर्शिया, अरेबिया का क्या था? अरेबिया के चैप्टर में नाम आया भी है अरेबिया वाला, पता नहीं, अरेबिया का शायद नहीं आया है। हाँ अरेबिया का मुझे नहीं याद आया, अरेबिया का इसमें नहीं आया, चलो नेट से सर्च कर लेना। तो जी ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, ज़्यादा बड़ा था नहीं। अब यहाँ पे क्या समरी टाइप की दी हुई, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। इंडिया इज़ एन एंशिएंट लैंड विच हैज़ हैड मैनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। भारत एक प्राचीन भूमि है, इसके कई से नाम रहे हैं इसके इतिहास में। द नेम गिवन बाय द एंशिएंट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड Jambatavipa and Bharata. The latter became widespread in the time and is the name of India in most Indian language. क्या कह रहे हैं कि भाई जो प्राचीन भारत के रहने वाले जो निवासी थे उन्होंने भारत को कई से नाम दिए हैं, जिनमें जम्बटविपा और भारता शामिल है, ठीक है, जिसमें भारत का इस्तेमाल तो भाई बहुत ज़्यादा होता है और कई सारी भारतीय जो वो हैं भाषाएं हैं उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेन विजिटर्स टू और इन्वेडर्स ऑफ इंडिया मोस्टली अडेप्टेड नेम डिप्राइव्ड फ्रॉम द सिंधु और इंडस रिवर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो बाहर से आए लोग थे और जो भारत में आक्रमण करने, लूटपाट करने जो लोग, मतलब घुसपैठ करने जो लोग आए थे, उन्होंने जो सिंधु से डिप्राइव हुए शब्द हैं, मतलब सिंधु से बने हुए जो शब्द हैं, उनका इस्तेमाल करा है। दिस रिजल्ट्स इन द नेम ऑफ हिंदू, इंडोई एंड इवेंचुअली इंडिया। इससे कि जो ये नाम है हिंदू, इंडोई और अब इंडिया बना, ठीक है। तो एक तरीके से जो ये इंडिया शब्द है ये जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने दिया है। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर की शुरुआत में जो कोटेशन है उसकी क्या मीनिंग हो सकती है। तो चलो भाई चैप्टर के स्टार्ट में चलते हैं और देखते हैं कौन सी कोटेशन की ये बात कर रहे हैं। तो ये आ गए हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये जो कोटेशन है ये सर अरबिंदो द्वारा दिया गया है, श्री अरबिंदो द्वारा, और ये है, इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम्स द स्पिरिचुअल एंड द कल्चर यूनिटी वॉज मेड कम्प्लीट। क्या कह रहे हैं, भारत के अंदर बहुत ही पहले जो स्पिरिचुअल यानी कि जो आध्यात्मिक और जो कल्चर यानी कि जो सांस्कृतिक एकता है वो हो गई थी पूरी। एंड बिकेम द वेरी स्टफ ऑफ लाइफ, और जीवन का ये हिस्सा बन गई थी। ऑफ ऑल दिस ग्रेट सर्च ऑफ ह्यूमैनिटी बिटवीन द हिमालय एंड द टू सीज, यानी कि हिमालय और दो समंदरों के बीच में ये जो इंसानियत बसी हुई है इनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। क्या? स्पिरिचुअलिटी और कल्चर यूनिटी, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसमें क्या कह रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत ही पहले समय से ही हमारी जो संस्कृति और जो हमारी आध्यात्मिक कह सकते हो जो शिक्षा है वो एक हो गई थी, ठीक है, और ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गई थी। तो ये आप इसके आंसर में चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो पूरा कोटेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलते हैं फिर से क्वेश्चन आंसर्स पर। तो क्वेश्चन नंबर ये रख 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ट्रू और फॉल्स, यानी सही या गलत, ठीक। तो द ऋग्वेद डिस्क्राइब्स द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ऋग्वेद जो है वो भारत की पूरी ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करता है, तो ये हमारा फॉल्स है। क्यों? ऋग्वेद के अंदर 7 रिवर्स यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स इसका जिक्र है, पूरे भारत का नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। एफ लिख दो प्यारा सा बढ़िया सा। द विष्णु पुराण डिस्क्राइब द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। जो विष्णु पुराण है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करता है। विष्णु पुराण के अंदर भारत शब्द बिल्कुल आया है, तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू। इन अशोका's टाइम जनबट विपा इंक्लूड व्हाट इज टूडेज इंडिया पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अशोक के टाइम पे ये जो शब्द है जनबट विपा, इसके अंदर आज पूरा जो भारत है वो आता है, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश और पाकिस्तान आता है। एकदम सही है, ये मेरा ट्रू है। द महाभारत लिस्ट मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ एंड केरला। महाभारत के अंदर कई सारे हमारे क्या आते हैं, क्षेत्र आते हैं, जैसे कि हमारा कश्मीर हो गया, कच्छ हो गया, केरला हो गया। ये भी एकदम ट्रू है, एकदम सही है। द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर इन अ ग्रीक इंस्क्रिप्शन मोर देन 2000 ईयर्स अगो। जो शब्द है हिंदुस्तान ये 2000 साल पहले ग्रीक इंस्क्रिप्शन में आया था, नहीं, ये पहले आया था पर्शियन इंस्क्रिप्शन में, और ये 1800 साल पहले आया था। तो ईयर भी गलत है और ये इंस्क्रिप्शन वाला भी गलत है, यहाँ पर्शियन और ये 1800, तो ये स्टेटमेंट है मेरा फॉल्स। इन एंशियंट पर्शियन द वर्ड हिंदू रिफर्स टू हिंदू रिलीजन। जो प्राचीन पर्शियन जो टेक्स्ट हैं, जो लेख हैं, उसमें शब्द हिंदू का मतलब हिंदू धर्म से था, तो ये एकदम गलत है। मैंने अभी आपको उसमें बताया भी था कि जो हिंदू शब्द है पर्शियन इंस्क्रिप्शन का, जो कि पहले के टाइम का है, वो एकदम अलग है, और हिंदू धर्म ये एकदम अलग है। भारता इज़ अ नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। जो भारत है, जो शब्द है भारत, ये जो नाम है भारत, ये इंडिया को जो विदेश से आए लोगों हैं उनके द्वारा दिया गया है। गलत, इसका उल्टा है। जो इंडिया है ना नाम, ये भारत को दिया गया है विदेशियों द्वारा, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ़ यू आर बॉर्न सम 2000 ईयर्स अगो एंड हैड द चांस टू नेम आवर कंट्री, व्हाट नेम और नेम्स माइट यू हैव चोजन एंड वाई? यूज योर इमेजिनेशन। बहुत ही कमाल का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं, अगर आपका जन्म 2000 साल पहले हुआ होता और आपको मौका दिया जाता हमारे इस देश को नाम देने का, तो आप कौन सा नाम या कौन से नाम इनको देना चाहेंगे और क्यों? अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। तो चलो भाई, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, सब लोग अपने मन में एक नाम सोचो हमारे देश के लिए। तो मैं सोचता हूँ क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें? कोई बढ़िया सा नाम सोचने दो, कोई अच्छा सा नाम सोचने दो। कोई ऐसा नाम सोचते हैं ना जो कि इंडिया के बारे में और बताए, ठीक है। इसका क्या रख सकते हैं?
इंडिया का नाम क्या रख सकते हैं? संगम रख सकते हैं। नहीं, संगम तो ऑलरेडी एक जगह का नाम है। संगम तो ऑलरेडी जगह का नाम है। अब मुझको ध्यान आया, संगम नहीं तो क्या रख सकते हैं? छोटा नाम सोचना है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं सोचना। अभी कोई भी नाम नहीं याद आ रहा, बताओ। क्या रख सकते हैं? कुछ पेड़ से जुड़ा हुआ नहीं, किसानों से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ कुछ। तो मिट्टी से जुड़ा हुआ क्या रख सकते हैं? नहीं, मिट्टी से जुड़ा हुआ क्या रखेंगे? बहुत सारे नाम हैं, देखो अभी कोई मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलो मैं ना देश का नाम अपने नाम पर रख देता हूँ, मैं आकाश ही रख देता हूँ देश का नाम। आप लोग बताओ, आप लोग देश का क्या नाम रखोगे? ठीक है चलो क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्या कह रहा है? वाई डिड पीपल ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशियंट टाइम? प्राचीन समय में लोग भारत अलग अलग क्षेत्रों से क्यों आते थे? अलग अलग दुनिया के अलग हिस्सों से क्यों आते थे भारत? तो देखो, भारत आने के ना बहुत सारे कारण थे। जैसे कि कई लोग आते थे यहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए, ठीक, तीर्थ यात्रा के लिए। कई लोग आते थे यहाँ की सुंदरता देखने के लिए। कई लोग आते थे यहाँ पे लूटपाट मचाने के लिए, क्योंकि भारत हमेशा से ही एक ऐसी भूमि रही है जिसमें कभी समझ लो धन संपदा इसका कभी कोई अभाव नहीं रहा है। ठीक है, भारत के अंदर हमेशा से ही बहुत कुछ रहा है। भारत की भूमि सबसे उपजाऊ, भारत के अंदर जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वो काफ़ी मतलब कहते हो बढ़िया होते हैं, काफ़ी अच्छे हमको मिल जाते हैं। साथ में भारत की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, हर प्रकार का मौसम आपको यहाँ पे मिलेगा, हर प्रकार की चीज़ यहाँ पे मिलेगी, है कि नहीं? मसाले और जाने क्या क्या मिलता है भारत के अंदर। तो बहुत सारे कारण होते हैं लोगों के यहाँ आने के। What could be their motivation in undertaking such long journey? यही कह रहा है कि भाई इतने लंबे सफ़र को लेने की उनकी क्या मोटिवेशन रही होगी। तो यही इनके कारण है, या फिर तो भारत में आके कुछ व्यापार करना, भारत पे हमला करना, भारत में तीर्थ यात्रा के लिए आना, भारत को समझने के लिए, भारत का सफ़र करने के लिए आना, किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम उसके लिए आना, मतलब कई सारे कारण हो सकते हैं लोगों के भारत आने के। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया चैप्टर ख़त्म, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर आपको खुद से लिखना है। 3 में तो वही नाम सोचना है, और 4 में आप कोई भी रीज़न जो भी आपको समझ में आता है वो आप लिख सकते हो। ठीक दोस्तों, चलो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा, साथ ही में समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।